धन्यवाद सभी का। सबसे पहले मैं आशु भाई को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। तो आशु भाई आप बताइए कि हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं, लाइक हम बाज़ार में जाते हैं, अब पॉलीथीन वहाँ से मिलती है, हम अपना घर से एक कपड़ा लें, कपड़े का थैला होता है उसको लेकर जाएं, उसमें अपना सामान वगैरह लेकर आएँ सब चीज़। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक जैसे हम अंगूर वगैरह लाते हैं तो उसको हम न्यूज़पेपर टाइप होता है उसमें डाल के लाएं ताकि वो फैले ना। जी। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, बस एक स्टार्टिंग कर दो आप, फिर आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब आप उस पर ढलते चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशु भाई ने। स्टार्टिंग अपने से ही होगी। और सबसे पहले जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम चीज़ें जो हैं वो बैग वगैरह लेके जाएं, और अगर हमें कोई देता है सब्जी वगैरह के लिए पॉलीथीन तो हम उसको मना करें और हम अपने बैग लेके जाएं, उसमें ही लेके आएं। तो सबसे पहले अपने आप से ही करने से होगा, दूसरे को हम जब भी बोल सकते हैं जब हम खुद करेंगे पहले। थैंक यू आशु भाई। आइए सर, आप आइए। आइए। तो सर अपने विचार व्यक्त करेंगे। नहीं सर, ये बहुत बड़ी शुरुआत है और सबको अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। इसमें गवर्नमेंट ऐसा कोई नहीं, अपने पास शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं तो सोचता हूँ जैसे भाई साहब ने अभी कहा था कि हमें अपना थैला लेकर जाना चाहिए, इसके साथ साथ और भी जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर, राजधानी में शताब्दी में सफ़र करते हैं, वहाँ पर सबको प्लास्टिक की बोतल दी जाती है पानी पीने के लिए। और मैंने देखा उसके बाद प्लास्टिक की बोतल वहीं छूट जाती है और लाखों टनों इकट्ठा होता है। कितने यात्री सफ़र करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सब यात्रियों को अपने साथ पानी की बोतल साथ लेके जानी चाहिए और ट्रेन में पानी की बोतल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल इससे पानी बोतल रुकेगा। सही कहा सर ने बिल्कुल सही कहा। अब मैं सर को आमंत्रित करूंगा, सर अपने विचार रखेंगे। जी सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथी सहयोगियों का, जो आज फिर से एक बार पुनः हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इन्होंने। सबसे पहली बात जो यही बताई गई कि हाँ प्रोडक्शन वाली है, तो प्रोडक्शन तो जब बंद होगा तब बंद होगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है। अगर पॉलीथीन चल रही है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, नहीं मान पा रहे, अपने आप को नहीं रोक पा रहे, तो उसका एक ही विकल्प है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। मोहल्ला है, हमारे 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, या हमारी खुद की बिल्डिंग होगी, उन्हें अवेयर करें। जो कचरा हम बिल्डिंग की बैक साइड से फेंकते हैं नीचे, या फिर आगे फेंकते हैं, किसी कोई देख ना ले हमें, जाके उसको फेंक देते हैं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम घरों में रह रहे हैं तो सब लोग सभी मिल के मतलब इस मिशन के लिए काम कर सकते हैं, तो प्लास्टिक कम होगी। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जल्दी बंद भी नहीं होने देगी और बंद करवा भी नहीं सकती, क्योंकि हम इस जंजाल के अंदर पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को केवल मैं इतना ही बताऊंगा कि इस चीज़ के प्रति आपको लगना ही पड़ेगा। अगर आप लगते हैं तो चीज़ें इकट्ठा ख़त्म नहीं होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म होंगी, प्लास्टिक ख़त्म होगी, लोग जागरूक होंगे, आपको देखेंगे। कई लोगों को अभी भी यहाँ बैठे हुए होंगे, उनको शर्म आती है हमारे साथ मिलने में, जुड़ने में, तो धीरे धीरे वो देख के हमारे साथ मिलेंगे, 2-4 जगह खड़े होकर सहयोग भी करेंगे, फिर वो 2-4 लोगों को आगे ही बताएंगे कि ये चीज़ें करनी है। तो मैं तो केवल यही चाहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग, प्लास्टिक ना तो मैं बंद कर सकता हूँ, ना ही आप बंद कर सकते, ना ही गवर्नमेंट बंद कर सकती। हाँ, बात रही सब्ज़ी लेने जाने की, तो एक सब्ज़ी ही अकेला विकल्प नहीं है। सब्ज़ी लेने जाते हैं, थैला अपना खुद का होना चाहिए। सभी जाते हैं थैला कपड़े का ही लेके, लेकिन वहाँ पन्नियों में भरवा के लेते हैं कि अलग अलग आइटम रहे। मैं खुद जाता हूँ, इसलिए अगर जाते हैं तो भाई एक की जगह 2 थैले ले जाएँ, 3 ले जाएँ। मुलायम आइटम एक में, फ्रूट आइटम एक में, हार्ड आइटम एक में। गाड़ी में सारे जाते हैं, नहीं गाड़ी में जाते, कोई रिक्शे में लेके आ रहा है, कोई कैसे लेके आ रहा है, कोई ट्रॉली में लेके आ रहा है। तो पन्नी को अवॉइड भी कर सकते हैं, प्लस एक दूसरे के साथ मिल के जितना हम इसके लिए काम कर सकें, तो कचरे को हटाने का एक यही विकल्प है। बाकी पत्ते हैं, ये सब चीज़ें हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होती है। आप 1 साल एक खड्डे में डाल के प्लास्टिक रख दीजिएगा, 1-2 साल के बाद देखिएगा फिर दोबारा वैसे ही निकल आएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, आज़ाद फाउंडेशन का। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो कुल मिला के बात अब ये निकल के आई है कि खुद से ही शुरू करना पड़ेगा।
हम क्या चाहते हैं कि हम परेशान ना हो, इस वजह से हम जो है सब्ज़ी वगैरह कुछ भी है अलग अलग लें, ताकि घर पे आके हमें वो अलग ना करनी पड़े। तो अपनी थोड़ी सुविधाओं को त्याग के ही हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ सर हैं, सर थोड़ा अपने विचार रखेंगे। आइए सर प्लीज़। सर पहले तो इस आज़ाद फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज़ यहाँ पे वॉकिंग में आता था और प्लास्टिक के बैग इधर उधर पड़े रहते थे। तो ये लोग ही यहाँ पे जो आते हैं, हमारे जैसे ही लोग आते हैं तो यूज करके फेंक देते हैं, कहीं बाहर से लोग तो आते नहीं हैं। तो हम तो एक तरफ अपना पोल्यूटेड वाली गली से निकल के पार्क में आते हैं कि एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, लेकिन हम आते हैं तो उसके साथ चिप्स के पैकेट और पता नहीं क्या क्या लाते हैं और जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट पे हमें ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए कि इसकी साफ़ सफाई, एक्चुअली जब ये पार्क इस्टेब्लिश हुआ अभी 5 साल हुए हैं तो काफ़ी साफ़ सफाई, यहाँ पे गार्डनर भी रहते थे और साफ़ सफाई अच्छा लगता था। लेकिन अभी 1 साल से कोई दिख नहीं रहा है, तो हरियाली खो सी गई है और पार्क में बहुत सारे कचरे थे, तो एक घुटन सा हो रहा था। और मेरा मन अब तो लग रहा था कि अब दूसरे पार्क को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं आके देखता हूँ रोज़ एक आज़ाद फाउंडेशन हर संडे को यहाँ पे कचरे उनकी टीम उठाती है, तो बहुत अच्छा लगता है और इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कचरा कोई दूसरा फैलाता मैं नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हम ही फैलाते हैं। तो अपने आदतों में, जैसे अभी पिछले भाई साहब ने कहा कि हमें आदतें सुधारनी पड़ेगी। जैसे सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो हम अपना बैग लेके जाएं, अपना जो भी ले प्लास्टिक का ही बैग लेके जाएं, ताकि वो बार बार यूज कर सकें, या कपड़ा ही ले जाएं तो बार बार उसको यूज कर सकें। अब जो छोटे छोटे चिप्स के पैकेट हैं, अब उसको तो क्या करें, वो तो गवर्नमेंट उसको चाह के भी उसको बैन नहीं करते, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट एक जो बल्क में हम खरीदें, बड़ा पैकेट खरीदें, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करें, या इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब सबसे अच्छा कि हमें एक, यदि गवर्नमेंट इस पर रोक लगाना चाहे चिप्स के पैकेट में, या बहुत सारे ऐसे पैकेट आपको मिलेंगे, तो क्या विकल्प हो सकता है इसका। यदि 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है तो हमने कभी सोचा है क्या विकल्प हो सकता है इसका। वो सब्जी वालों का तो वही चलो 200 400 ग्राम का तो चलो थैला लेंगे, लेकिन चिप्स का क्या विकल्प है, कभी किसी ने नहीं सोचा है। इसका विकल्प एक हो सकता है, मतलब मेरे मन में है, यदि आप इसको सर्कुलेट कर सकें, कि गवर्नमेंट इस पे 1 रुपये पर पैकेट पे ज़्यादा रेट लगाए, और उस दुकानदार को जब हम वापस करें तो वो पैसे का उनको डिस्काउंट मिले 10% 20% का। तो एक तो ये आएगा कि हम उसको, जैसे कि अभी मदर डेयरी ने लगाया था कि 5 पैकेट लाइए और कुछ, लेकिन ये बहुत कम दिनों तक चला। इसी तरह चिप्स के पैकेट पे ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट का 10% 20% की आप पैकेट ले जा रहे हो, आप जब वापस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको छूट दी जाएगी। तो ये जो है, और उसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे लेज प्रोड्यूस कर रहा है, पार्ले जी कर रहा है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको रिसाइकिल करने का। तो ये अच्छा एक कदम हो सकता है। तो मैं काफ़ी सोचता हूँ, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट, अब पता नहीं गवर्नमेंट तक की बात है। धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अभी सर ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। तो इन चीज़ों से सबसे यही निकल के आया कि ये जो प्लास्टिक है, ये हमारी संस्कृति, हमारे जीवन, रोज़मर्रा के जीवन में इतनी बुरी तरह से दाखिल हो चुका है कि अभी हमें इसके बारे में विकल्प सोचने पड़ रहे हैं उसको छोड़ने से पहले। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सब्ज़ी लेने भी जाते हैं या बाज़ार जाते हैं, अभी सब्ज़ी वाला भी क्या करेगा, अगर मान लो तुम सब्ज़ी ले रहे हो और तुम उसके पास पन्नी नहीं है, तो तुम उसको मना कर दोगे, बोलो मैं तेरे से नहीं लूँगा, मैं अगले वाले से लूँगा जिसके पास पन्नी है। तो वो गलत है बहुत, क्योंकि अब उसको भी मजबूरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बेचारे को अपने पेट पालना है। तो आगे ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। और सर का विचार बिल्कुल अच्छे लगे बहुत, कि सरकार को ये चाहिए कि जब हम पॉलीथीन वापस करें तो उसमें कुछ छूट मिले, ताकि वो पन्नी वहीं पे यूज़ हो जाए। और जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो भी बहुत मदद कर रहे हैं इसमें कि वो उठा रहे हैं, पर वो तो प्रोसेस होके फिर दोबारा हमारे पास ही आ जा रही है। तो इसके विकल्प आने वाले समय में आएंगे, पर उससे पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी थोड़ा विचार व्यक्त करेंगे सर, आइए। पिछले रविवार को जिस प्रकार से हमारे इसी सिटी पार्क में कार्य किया गया था सफाई का, उसी क्रम को देखते हुए पिछली बार शायद दूसरे तीसरे दिन अपने सहयोगी दीपक जी से मैं गाड़ी में बैठे बैठे यही बात कर रहा था कि जब मैं जिला हापुड़ के क्षेत्र से आता हूँ, जब हम 2 से 3 दिन के लिए गांव गए, गांव से लौटते समय जैसे ही हमने प्लकुआ क्षेत्र पार करते ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं कि आसमान में जो था धुएं का एक गुब्बार था। ये क्यों था,
क्योंकि इंडस्ट्री एरिया जो है वो शहरी क्षेत्र की तरफ से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इससे वातावरण में पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़, अभी हम जब सफाई कर रहे थे तो सडनली एक पिता थे वहाँ पे, उन्होंने साइकिल रोकी, अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो कि हम आपको क्यों बोलते हैं कि कभी भी कोई चिप्स खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो उनको डस्टबिन में डालो। देख रहे हो कैसे अंकल जी सफाई कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कर रहे हैं। यही एक मैसेज मैं देना चाहता हूं सभी को कि आप जैसे कोई भी सफाई कर्मचारी, मान के चलिए सफाई कर्मचारी कोई भी कार्य करता है, हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है, ना ही हमारे किसी बच्चे का इतना ध्यान जाता है जितना कि अगर हम खुद इस चीज़ को अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, सफाई में लगेंगे, तो शायद वही सभ्यता हम आने वाली जनरेशन को देंगे। तो यही मेरा कहना है कि आप 15 मिनट 10 मिनट निकाल के अपने जो भी बाहर के पार्क हैं या फिर नियर बाय जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें दीजिए, निसंकोच होकर दीजिए, क्योंकि आने वाला परिणाम यही आपको दिखाई देगा। विदेशों में भी यही चीज़ फॉलो हो रही है, और आने वाले समय में मैं भी चाहता हूं कि भारत में यह चीज़ पूर्ण रूप से लागू होंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। तो हमारी टीम के एक और मेंबर मनीष सर अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। जो मैंने यहाँ पे नोटिस करा ना, हम लास्ट संडे भी आए थे, इस बार भी आए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पिन्नियाँ हैं ना वो कुरकुरे स्नैक्स वगैरह की सबसे ज़्यादा पिन्नियाँ हैं। इसके अलावा और पिन्नियाँ यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिली कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो कर रही हैं वही पिन्नियाँ यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब आप सभी से मेरा मतलब अनुरोध है कि इस चीज़ को थोड़ा सा रोकें, क्योंकि ये इतनी फ़ायदेमंद बच्चों के लिए भी नहीं होती हैं, जो कि बच्चों को दिलाते हैं, खिलाते हैं चिप्स कुरकुरे वगैरह, ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो मतलब जो जितने बंदे पार्क में आते हैं घूमने बच्चों को लेकर के, तो थोड़ा सा वो भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि इन चीज़ों से बचें वो। ठीक है, इन चीज़ों से बचें। और बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मैं रोड पर जाता हूँ ना, कुछ लोग ना गाड़ियों से पॉलीथीन बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मैंने नोटिस करा है काफ़ी बार। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी, एक छोटा सा डस्टबिन रखें, ठीक है, जो भी है, ताकि कूड़ा कचरा जो है इधर उधर ना करें, और जो भी है अपने मतलब गाड़ी की डस्टबिन में ही डालें जो भी डालें। ठीक है, बाकी हमारा जो देश से है वो ये है कि जितने भी पार्क हैं उनको प्लास्टिक मुक्त जो है बनाना है, तो जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे इसमें पार्क में। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हमारे बाबा अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज आज़ाद फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं सहित मैं आज स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऐसे बोलना तो नहीं जानता हूँ। अनुभव आंतरिक अनुभूतियाँ मुझे होती रहती हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जिस कार्य पर हम लोग संकल्पबद्ध तरीके से जुड़ चुके हैं, उसको हमें आगे भुला नहीं देना, करना ही करना है। और यहाँ तक कि ये हमारा जीडी गार्डन तो हमारा साफ सुथरा दिखाई ही दे, लेकिन इसके आगे पीछे जितने एरिया के पार्क हों, पता लगा करके उन पर भी हमको जो है कोशिश करना, अपने समय को देना है कि जो है वहाँ की क्या व्यवस्था है, वहाँ सफाई कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था है। अगर सफाई हो रही तो कोई बात नहीं, और वहाँ के जो पड़ोसी लोग हैं उनको भी इन चीज़ों से अवगत करवाना है कि जो हम कहते हैं जैसे पन्नी व्यवस्था है, बाज़ार की पन्नी व्यवस्था है, उस पर हम लोगों को इतना ज़्यादा फोकस करना है कि स्वयं एक संकल्प लेना है कि हमको प्लास्टिक की पन्नी पे कोई भी सब्जी या किराना की चीज़ लाना ही नहीं। हम अपना स्वयं थैला लेकर जाएंगे और उस पर ही वो सामान लेकर के आएंगे, ताकि हमारे घर में प्रदूषण आने से बचेगा। और इसके अलावा जो है एक स्वच्छता की मिसाल जो है और पक्की से पक्की हो सकेगी। आगे आने वाली जो हमारी बिगड़ी हुई आदतें हैं उनको जो है एक बहुत बड़ा आयाम मिलेगा। इसलिए जो है हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वच्छता के बारे में ध्यान देना है। आज मैं कोविड-19 के टाइम का बीमार आदमी यहाँ आया था, अपने स्वास्थ्य को यहीं पाया हूँ, और इसके बाद यहाँ बहुत अच्छी साफ़ स्वच्छता सफाई हो रही थी। हमारे यहाँ जो है
कमेटी के द्वारा, लेकिन आज नहीं हो रही। लेकिन उसको जो है ये जरूरी नहीं हो रही, तो उसको हम लोगों को उस स्वच्छता की व्यवस्था को संभालना तन मन से, और जो है इस पर जो है जितना जो कुछ हो सके पीछे नहीं हटना है। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना है। मैं यही चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि कार्य प्रगति की ओर आगे बढ़ता ही चला जाए, और सभी लोग इस पर ऐसी रुचि दिखाएं कि एक उदाहरण बन करके कहीं अच्छी जगह पर इसका अच्छा संदेश जाए, और वहाँ के लोग कहें कि चलो यार देखें ज़रा वहाँ के लोग इस तरह की के अच्छे कार्य पर किस प्रकार से अवगत हैं कि चलो हम भी जाकर देखें। और एक इसका फार्मूला एग्जाम्पल जो है जाकर के आपके दिल्ली में, केंद्र में, हर जगह देखने के लिए लोग आएँ कि नहीं हाँ ठीक है, तब तो कि इसको एक इतिहास बना करके छोड़ना है, इसकी हिस्ट्रिकल जो है लाइफ बन जाए, यही मेरी मनोकामना है। बहुत अच्छे विचार बाबा के। और मैं आज़ाद फाउंडेशन के जो सभी मेंबर हैं उनसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सभी एक शपथ लें कि हम इस ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं, और इस योजना को जो ये हम चला रहे हैं, जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको हम काफ़ी आगे तक बढ़ाएंगे, और हम रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। चाहे थोड़ा दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, संडे टू संडे पक्का थोड़ा सा अपना सहयोग दो। और मैं ये कहूँगा जो पार्क में आते हैं, जो पार्क में चिप्स कुरकुरे लेके आते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि आप एक बात सोचो कि जो तुम्हारे पास आ रहा है पैक होके, वो तेल है, वो पता नहीं कितनी हज़ार बार गर्म होता होगा, उसके बाद तुम्हारे बच्चे के अंदर जाता है, वो बच्चे के अंदर कितनी नुकसान पहुंचाता है वो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही उसका प्रयोग कराएं। खाने के लिए प्रकृति ने बहुत चीज़ें दी हैं, बहुत सारे विकल्प दिए हैं, बस पन्नी का विकल्प एक हमें ढूंढना है। बाकी धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। अभी सर बताएंगे कुछ अपने विचार। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं आज़ाद फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो खुद से कूड़ा कचरा, पहले तो हमारी ड्यूटी है सबसे पहले कि हमें कूड़ा कचरा कहीं पर भी नहीं फैलाना है। जो प्लास्टिक वगैरह हम खुले में फेंक देते हैं, इससे हमारा स्लो पॉइज़न होता है वो फैलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम सबकी ड्यूटी है कि इसको अपने से ही साफ़ करना। ठीक है, और लोगों को इस चीज़ से जागरूक रखना कि खुले में आपको ये पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, क्योंकि पन्नी जो है, पन्नी हो गए, आपके स्नैक्स पेपर हो गए, इनको अवॉइड करके हमें पेपर बैग्स का यूज़ करना है। ठीक है, बस यही है कि मैं आज़ाद फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और आज़ाद सर से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। जो हमारे बाज़ार होते हैं, जो वीकली बाज़ार होते हैं, उनमें हमें थोड़ा अवेयर करके लोगों को, जैसा मान लो हम 1-2 पंपलेट या 1-2 बोर्ड बनवा के 2-4 आदमी वहाँ पे लेके खड़े हो जाएं, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर अगली बार वो आएगा तो वो अगली बार पॉलीथीन अवॉइड करने के लिए थैला लेके आएगा। एक काम और कर सकते हैं हम इसमें कि हम लोग लगभग 1000 थैले बनवा करके उसमें थैले कपड़े के हों, और उसमें एक प्लास्टिक बैन का अवेयरनेस उसमें लगवा के बाज़ारों के पास लोगों को देते ही चले जाएं कि अब आप लोग इसको जो है ये कार्य किया जा सकता है। तो इस दिशा में अब आगामी जो भी होगा कदम हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा विचार है ये कि हम लोग जो जितने भी हाट लग रहे हैं, को यदि वहाँ पे जाके बोलेंगे कि तुम इसका विकल्प लेके आओ, है ना, तो लोग मानेंगे। दिक्कत ये है कि संकोच। मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी फौज में रहा हूँ, बहुत जगह नौकरी की है, जितना संकोच अच्छे कामों में जुड़ने के लिए यहाँ पे इस इलाके में है, इतना संकोच और जगह नहीं है। मैं सिक्किम में रहा हूँ, इतना ज़्यादा लोग अवेयर हैं वहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग अवेयर हैं। पॉलीथीन वहाँ पे बिल्कुल बैन है, और अगर कोई लेके भी आता है तो उस पॉलीथीन को, अपनी पॉलीथीन को कहीं पे ऐसे नहीं डाल देता है, वो अपने पास रखता है। अब वो कैसे भी कहीं भी भेजो उसको, उसके बाद में कचरे में डालो, उसकी जिम्मेवारी। बाहर वहाँ पे कोई ऐसे नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी पार्क में या बाहर, मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बड़े जिम्मेवार जो हैं माँ बाप ही हैं इसके पोल्यूशन के, और इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हम ही हैं हर चीज़ के जिम्मेवार। हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या खाने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना, कि तुम चिप्स लो। अब बच्चा बोलता है मम्मी भूख लग रही है, तो क्या बोलेंगे वो, उसके लिए कुछ बनाना नहीं है उस टाइम पे। उसको क्या है 10 रुपये दे देने हैं, बोला जा दुकान में जा और चिप्स लेके आ जा। तो गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर वो
खाने के लिए मांग रहा है तो उसके लिए बनाया जाएगा, ना कि उसको पैसे दिए जाएंगे कि जा तो चिप्स लेके आ। तो ये भी एक अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा लोगों को। और ख़ासकर जो घर में मम्मियाँ रहती हैं, जो वर्क नहीं है, जो घर पे रहती हैं 24 घंटे, मतलब घर का ही काम है उनका, तो वो बच्चों को कर सकती हैं, ये समझा सकती है। और 1-2 बार सख्त होगी तो बच्चे ऑटोमेटिक ही छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर उन चीज़ों के लिए इजाज़त नहीं देता है कि ये चीज़ खाएं। तो सर हमारे तो विचार यही हैं, और आप बताइए अपने, है ना। तो ये जो प्रयास है अब इसको आगे कंटिन्यूअस करेंगे। और जैसा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा विचार दिया कि जो बाज़ार लग रहे हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गैदर कर रहे हैं और जहाँ पे हम बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्लास्टिक लेके नहीं जाना, तो हम भी शुरुआत करेंगे इस बात की। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आप भी हमसे जुड़ें। शुरुआत हम ही करेंगे कि कम से कम 1000 के आसपास थैले और उसमें प्लास्टिक बैन को लेकर के अवेयरनेस और कपड़े के थैले होंगे जो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा भी है इसको लेकर के मुहिम हमारी जो प्रारंभ हुई है अब ये सतत चलती रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी इस मुहिम पे जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उसमें हमसे कांटेक्ट करें और यदि ये काम आप प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का सहयोग, सपोर्ट कुछ भी चाहते हैं हमसे, आप निसंदेह हमसे बोल सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, जहाँ से भी हैं आप, पैन इंडिया जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, आपका हम चाहते हैं कि वहाँ का एक हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे ताकि वहाँ पे फिर धीरे धीरे लोगों को आप जोड़ते चले जाएंगे। तो इस दिशा में प्रयास एक बड़ा है। और प्लास्टिक बैन देखिए आने वाले समय में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई हम अकेले नहीं हैं। बस ये है कि इस मुहिम में आप भी जुड़ जाएँ ना, इस मुहिम के प्रारंभकर्ता आप भी हो जाएं, तो निश्चित तौर पे आपका क्षेत्र भी आने वाले समय पे बहुत सारी समस्याओं से बच पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और मैं फिर से जितनी भी टीम है हमारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये काम अकेले का संभव नहीं है, ये सभी लोगों का प्रेरणा है जिसके कारण से कार्य हम लगातार चला रहे हैं। तो आप लोग भी इस मुहिम में जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आत्मिक आभार, धन्यवाद।